जय हिंद साथियों, अपना ऑनलाइन क्लास में संस्मरण रेखा चित्र आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो ये डी है, ज्योति विहंग। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा का माटी की मूरत, राम ऋषभेनपुरी का संस्मरण रेखाचित्र, ज्योति विहंग शांति प्रिया द्विवेदी द्वारा सुमित्रानंद पंत पर लिखी गई आलोचना है। यानी ज्योति विहंग क्या है? तो ये शांति प्रिय द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक रचना है जो सुमित्रानंद पंत पर लिखी गई है। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये है बोलती प्रतिमा। उपयुक्त रेखाचित्र ग्रंथों में बोलती प्रतिमा के लेखक श्रीराम शर्मा, जबकि शेष रेखाचित्र महादेवी वर्मा के हैं। हिंदी चर्चित रेखाचित्र हैं हम सफ़रनामा स्वयं प्रकाश, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा। आगे प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? तो ऊपर अभी हम देख चुके हैं, ये है रेखाचित्र है। पंडित श्री राम शर्मा रेखाचित्र का संग्रह बोलती प्रतिमा 1937 के नाम से प्रकाशित हुआ। उनका एक रेखाचित्र है जंगल के जीव। 1936-37 ईस्वी से हिंदी रेखाचित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती हैं। बोलती प्रतिमा की रचनाकार इनमें से कौन है? तो ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, श्री राम शर्मा बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव की रचनाकार कौन है? तो ये है सी, श्री राम शर्मा। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। यहाँ भी है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो बी विकल्प है श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य की अप्रितम लेखक हैं? तो ये हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा 1937, वे जीते कैसे हैं 1957। इनके रेखाचित संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार के संबंध में हैं। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? तो ये है ए विकल्प पद्म पराग। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों की प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। उनकी रचना पद्म पराग रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956, महादेवी वर्मा कृत रेखाचित्र 10 तस्वीरें 1963, जगदीश चंद्र माथुर कृत रेखाचित्र तथा रेखा और रंग 1955, विनय मोहन शर्मा का रेखाचित्र है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सी पूजन सहाय। वे दिन वे लोग सी पूजन सहाय द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ है। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा पत्रकार भी थे। आगे 15 में हम लोग देख चुके हैं, पृष्ठ 16 पर यहाँ कुछ व्याख्या दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि श्री पूजन सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं तो माता का आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य, कहानी का प्लॉट, कहानी का प्लॉट। अब यहाँ से रेखाचित्र और संस्मरण आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ से प्रारंभ होगा रिपोर्टाज। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये है बी, रूपाव। हिंदी का पहला रिपोर्टाज 1938 में रूपाव पत्रिका में
लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। रिपोर्ताज का आरंभ प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग में हुआ। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका समानार्थी शब्द रपट है। कहीं कहीं रिपोर्ट भी होता है। अन्य यहाँ पे तथ्य दिया है। प्रमुख रिपोर्ताज कौन है? तो अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्ता, बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्ता, तूफानों के बीच रांगे राघव, प्लाट का मूर्छा शमशीर बहादुर सिंह, जुलूस रुका है विवेक राय, खून के छींटे भगवती शरण उपाध्याय, बाढ़ 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 विवेक राय, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, उसके आगे है ऋण जाल धन जाल फणीश्वर नाथ रेणु, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, प्रयागह एक स्वप्न निर्मल वर्मा, फाइटर की डायरी मैत्री पुष्प, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्ताज है। ये विकल्प सही है। ऊपर के व्याख्या में लिख चुके हैं। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ था? तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। डी विकल्प होगा प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। आगे प्रश्न है, यहाँ व्याख्या दिया गया है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। हंस के समाचार और विचार तथा अपने देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेष रूप में उल्लेखनीय है। छायावाद का काल 1918-1938 तक माना जाता है। तत्पश्चात छायावादोत्तर युग प्रारंभ हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग से हुआ था। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? ये है लक्ष्मीपुरा। ये विकल्प लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो रिपोर्ताज सी विकल्प। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्ताज के लेखक होने का श्रेय प्राप्त है? तो सी है शिवदान सिंह चौहान। खुली आंखों का सपना यात्रा के लेखक हैं। ये हैं मरुधर मृदुल। व्याख्या दिया गया है। खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के बहाने इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है। शब्दों का घूंघट, आहट तथा आसपास इनकी काव्य संग्रह हैं तथा शब्दों की न्यायिक परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मवृत्ति इनकी संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। खुली आंखों का सपना कृति हेतु इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्ताज। पृष्ठ पर देखते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसकी रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुने ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाएं कि पाठक की हृदय तंत्रीय के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्ताज कहते हैं। अल्मोड़ा का बाजार रिपोर्ताज विधा की रचना है। इसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। स्वराज्य भवन और बंगाल का अकाल उनके अन्य रिपोर्ताज हैं।